Okay, the next topic is features of democratic government. मीन्स किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक है, ये कुछ फीचर्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट इन फीचर्स को फॉलो कर रही है तो इट मीन्स कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर वो इन फीचर्स को फॉलो नहीं कर रही है इट मीन्स वो नॉन डेमोक्रेटिक है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ओनली इलेक्टेड लीडर्स शुड टेक मेजर डिसीजंस। केवल वही लीडर्स जो इलेक्ट होते हैं, जो चुने जाते हैं, वही मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। ये राइट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज़ they on whom people have entrusted the responsibility of taking decision for the welfare of the country and people। मतलब लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि जिनको उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उनके और कंट्री के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम करें और फाइनल डिसीज़न किसी भी कंडीशन में फाइनल डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता, जैसे कि पाकिस्तान। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरियन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेड बाय प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ हु रूल्ड द कंट्री टिल ही वॉज रिप्लेस्ड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ अली जरदारी। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि पाकिस्तान में इसकी मापदंड कुछ अलग ही हैं। जैसे कि परवेज मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट थे और उन्होंने तब तक रूल किया कंट्री पर जब तक कि मोहम्मद आसिफ अली जरदारी ने उनको ज़बरदस्ती उनसे कैप्चर नहीं कर लिया उनका रूल, तब तक वो करते रहे। और इसमें किसी भी तरह से कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुए थे। इसमें उन्होंने मोहम्मद आसिफ अली जरदारी ने अपने आप को चीफ़ एग्जीक्यूटिव बना लिया था 1999 में, और फिर उन्होंने 2002 में अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ रेफरेंडम एक्सटेंशन लेकर उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड को 5 इयर्स के लिए और बढ़ा लिया था। तो इसके लिए परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि उन्होंने एक पार्टी बनाई जो आप मुस्लिम लीग के नाम से, जिसको आप जानते होंगे। एक पार्टी और थी पीपीपी, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी पार्टी थी पाकिस्तान में, जिसे सेंट्रल राइट कंजर्वेटिव पार्टी भी कहा जाता है, वो बनाई। और उसके तहत उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स बनाए जिन्हें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्शन करवाए और उन इलेक्शंस में जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए वो चुने तो सिटीजन्स के द्वारा ही गए, लेकिन उनकी जो पावर्स थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही लेस थी, और उन पावर्स को भी पूरा नहीं किया जाता था। उन पावर्स को भी और भी कम कर दिया गया था। जब परवेज मुशर्रफ फिर से प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ऑल ओवर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। इस तरह से जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादातर कंट्रोल जो था उसका मुस्लिम लीग के कंट्रोल में रहती थी, ना कि किसी भी सिटीज़न के, और ना ही उन्हें कोई भी राइट था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करें या उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस फीचर को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन मस्ट ऑफर्ड अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। पीपल हैव अ चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स if they are not satisfied with their performance. Thus, our democracy must be based on free and fair election at regular intervals, wherein the party currently in power should have fair chance of losing the election. इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन की
भी बात होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और इसमें लोगों को पूरी तरह से फ्रीडम होता है कि वो अपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को या किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, और जो भी पार्टी एग्जिस्ट कर रही होती है उसके पास हारने का पूरा चांस होता है, क्योंकि किसी भी पार्टी से हर एक व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं हो पाता जब वो वर्क कर रही होती है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी होते हैं, तो वो उन चीज़ों को भी देखती और करती है। इसी तरह से जैसे चाइना में जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई जाती है। आप लोग चाइना के बारे में इस समय वैसे भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, लेकिन मैं चाइना के बारे में आपको बता दूं कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आपने सुना होगा, जिसके लीडर हैं जिनपिंग। उसी तरह से ये बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है, जिसे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनती है वो इसी कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू बनती है, कोई और पार्टी के थ्रू नहीं बन सकती। मतलब लोगों के पास चॉइस नहीं है कि वो अदर पार्टीज़ के किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपना प्रेसिडेंट या पीएम बना सकें। वो उनके पास केवल कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो अथराइज अप्रूवल पाए हुए कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को वो चुन सकते हैं, अदर किसी को नहीं चुन सकते। इस तरह से चाइना भी दिखाती है अपने आप को कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवाती है।